देवगण, देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं, संसार है इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विश्रवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम ज्येष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं है, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ विभीषण, तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है परमपिता। आप मुझे मेरे योग्य वरदान प्रदान करें। ये सुनकर हम और भी प्रसन्न हुए विभीषण। सुनो विभीषण, आज के पश्चात भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं जाओगे। बिना शिक्षा प्राप्त किए ही संसार का समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संन्यास न धारण करने पर भी संसार तुम्हें धर्मात्मा और ऋषि कहकर पुकारेगा। तुम्हारे आचरण और धर्म निष्ठा के कारण ही श्री भगवान तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे। मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया है परमपिता, धन्य कर दिया है। महापंडित रावण, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भी हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। परमपिता, मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण और विभीषण ने जो मेरे निमित्त मांगा है वो मुझे मिले, और वो सब भी जिसके मैं योग्य हूं। रावण, तुमने 10 बार अपना मस्तक काटकर हमें समर्पित किया है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदानों के साथ ही हम तुम्हें दशानन होने का वरदान भी प्रदान करते हैं। तथास्तु। आपने इच्छित वरदान प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया परमपिता। आपको शत शत प्रणाम। दशानन रावण, तुम्हारे समान शक्तिशाली ब्राह्मण न तो आज तक जन्मा है और न ही भविष्य में उत्पन्न होगा। किंतु 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 क्या परमपिता? किंतु अपने शरीर में बह रहे माता कैकसी के दैत्य रक्त को उत्तेजित न होने देना और अपने भीतर उबलने वाली राक्षसी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अन्यथा हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा न कर सकेगा। जो आज्ञा परमपिता। विशाल शरीर के स्वामी बाहुबली कुंभकर्ण, अब तुम अपनी इच्छा करो। परमपिता को रोके देवर्षि, परमपिता को रोके। तनिक विचार करे परमपिता, रुके परमपिता, आप उसे वरदान ना दें।
क्या बात है नारद? तुमने एक तपस्वी को वरदान देते समय बाधा क्यों उत्पन्न की? ये बाधा नहीं परमपिता, लोक कल्याण और संसार की रक्षा करना नारद का परम कर्तव्य है। अर्थात इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छिपा हुआ नहीं है परमपिता। भयानक शक्तियों से संपन्न कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में बिना वरदान प्राप्त किए ही उत्पात मचा रखा है। हाँ परमपिता, एक बार भूख से व्यथित होकर यह दुष्ट स्वर्ग की 7 अप्सराओं को खा गया था। इतना ही नहीं परमपिता, इसने स्वर्ग के 10 सेवकों को अपना निवाला बना डाला। ये अब तक कितने मनुष्य और पशुओं को पचा गया है, ये कहना असंभव है परमपिता। इसे वरदान न दे परमपिता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तीनों लोगों को खा जाएगा। परमपिता, आप इसे वरदान में सांसारिक मोह प्रदान करें। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो। कहे स्वामी, मुझे क्यों स्मरण किया? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मैं इस समय अपने कर्तव्य के धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि आप सहायता करें तब इस विशाल शरीर के स्वामी भयंकर कुंभकर्ण से तीनों लोगों की रक्षा होगी। सहायता नहीं स्वामी, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। देवी सरस्वती, आप उस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की वाणी पर अंकुश लगाकर देवताओं और देवर्षि नारद के मनोकूल शब्दों का उच्चारण कराएं। जो आज्ञा स्वामी। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। विश्रवा के धर्मज्ञ और पराक्रमी पुत्रों, सुनो। जब तक तुम तीनों के मध्य स्नेह, प्रेम तथा मित्रता रहेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगी। तुम सबका कल्याण परम पिता ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती की जय जय जय। कुंभकर्ण, अरे तेरी मति मारी गई है क्या? मूर्ख, तूने कैसा मूर्खता का वरदान मांग लिया? इतने विशाल शरीर के स्वामी होने के पश्चात भी तेरी बुद्धि लघु है। इस समय आप मुझसे वार्तालाप ना ही करें श्रेष्ठ, मुझे घोर निद्रा आ रही है। मध्यम भैया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे शूद्र प्राणी की प्रार्थना पर मेरे पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण को वरदान के लिए ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। इसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही मैं कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य,
ब्रह्मदेव ने आपके पौत्रों की कठिन परीक्षा लेकर ही उन्हें वरदान प्रदान किया है, किंतु अब उनकी पहले से भी अधिक कठिन परीक्षा प्रारंभ हुई। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने जिन दायित्वों को प्राप्त कर लिया है, उनका निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। स्वयं ब्रह्मदेव ने रावण को सावधान किया था कि वो अपनी दैत्य वृत्तियों को नियंत्रण में रखे, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। विश्वास रखे भोलेनाथ, मैं समय समय पर रावण को सत्कर्म, सदाचार तथा संयम पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के साथ ही आपके आदेश का स्मरण भी करवाता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दे भोलेनाथ। प्रणाम। नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। सत्य है भोलेनाथ, रावण के विषय में सुनकर मेरी जिज्ञासा ने उसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक होना प्रारंभ कर दिया है। रावण का भविष्य अत्यंत उज्जवल है नारद। वो पृथ्वी के समस्त 7 द्वीपों तथा ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों को विजय कर सभी का अधिपति बनेगा, किंतु उसका मिथ्याभिमान, कुनीति का मार्ग तथा उसकी कुचेष्टा उसके विनाश का कारण बनेगी। भोलेनाथ, मैंने सदा देखा है कि प्रत्येक महाशक्ति संपन्न व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? जीवन में अहंकार भी एक परीक्षा है नारद। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भक्ति, तपस्या तथा आराधना से महाशक्ति की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं विधाता अहंकार बनकर उसकी परीक्षा लेता है। नारायण नारायण। अर्थात आप स्वयं अहंकार को प्रेरित करते हैं। हाँ नारद, अहंकार हमारा ही अनुचर तथा दास है। हम ही अहंकार को अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है, उसका संहार करने में हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। तो क्या पुलत्स्य ऋषि के पौत्र रावण का भी? रावण के भविष्य में ग्रहण लगने में अभी समय शेष है नारद। उसके लिए अभी से अपनी नारदीय लीला प्रारंभ न करो। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पिताश्री, माताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। पुत्र राम, भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी अप्रसन्न नहीं होते। तुम निसंकोच कहो। मैं एकांत वन में जाकर शिव आराधना करने का इच्छुक हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। राम, शिव आराधना तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का यह आश्रम इस संसार का तपस्या के लिए श्रेष्ठ स्थान है। माताश्री, पिताश्री और आपके चरणों के समीप रहकर तपस्या का उत्साह एवं प्रतिफल द्विगुणित हो जाएगा। किंतु क्या पुत्र? भगवान भोलेनाथ के संकेत से मेरे मन में कठोर तपस्या का भाव जागृत हुआ है।
आप सभी की स्नेह छाया में संभवतः मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा को पूर्ण न कर सकूं। यही कारण है कि मैं वन जाने की अनुमति मांग रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है और उसी में हमारा तथा जगत का कल्याण निहित है। जो उचित हो तुम वही करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। प्रणाम।